प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर बनी फीचर मूवी की फिल्म की स्क्रीनिंग हो गई है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने माउस क्लिक करके की। इस फिल्म की शूटिंग यूपी के मथुरा और वृंदावन में की गई है। वहीं ये फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत एक फीचर फिल्म बनी है जो 14 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म पंगा से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले उत्तराखंड हरिद्वार के बाल कलाकार यज्ञ भसीन अब सरकार के स्वच्छता अभियान से प्रेरित फीचर फिल्म में नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित करने वाली फीचर फिल्म में बाल कलाकार यज्ञ फिल्म के टाइटल रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म में उनके स्वच्छ भारत अभियान से प्रभावित होने का किरदार दिखाया गया है। वैसे ये फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर लखनऊ के एक निजी होटल में स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का पहुंचना था। लेकिन लखनऊ में एक बड़ी ही दुखद घटना होने के कारण उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्क्रीनिंग में नहीं पहुंच सके। इस मौके पर बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने फिल्म की स्क्रीनिंग की शुरुआत की, जहां कई बड़े अधिकारी और पत्रकार मौजूद नजर आए। मैं समझती हूँ कि ये फिल्म जो है एक बड़े कॉन्सेप्ट के साथ आई है और सबसे बड़ी बात इस फिल्म की एक यूएसपी है जो मुझे बहुत पसंद है कि इसमें एक राम भजन है, एक राम धुन है। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल का जो समाज में फिल्म बन रही है, जो दर्पण है, देखिए समाज का ही दर्पण होती है कोई भी फिल्म, और इसमें भजन की कमी होना और सिर्फ जो है ये जो जैजी नंबर है कि जो है हनी सिंह, बादशाह सिंह और दुनिया भर के जो ये नए नए सिंह उत्पन्न हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि दीपक कुकुड़ जी ने इनके सिंह स्किन डालने का काम किया। बहुत अच्छा काम किया आपने कि राम भजन जो है आपने रखा इसमें, ये बहुत बड़ी बात है और समाज को उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने का काम भी हमारी फिल्म ही करती है। सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित इस फिल्म के निर्माता दीपक मुकुट और निर्देशक पवन के नागपाल हैं, जिन्होंने स्वच्छता अभियान से प्रेरित करने वाली फीचर फिल्म की शूटिंग बीते दिसंबर में मथुरा और वृंदावन में की है। इस फिल्म में रजनीश दुग्गल, विदिता बाग, बिंदु तारा सिंह और गोविंद सिंह नामदेव भी नजर आने वाले हैं। निर्देशक पवन के नागपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये फिल्म बनाई गई है, इसका श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। तो हम सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट हमारी प्रोडक्शन कंपनी है और उसमें हमने काफ़ी फिल्में बनाई है। मुल्क, शादी में ज़रूर आना, कंजूस मक्खी चूस अभी हमने शूट किया है और बाल नरेन, ये हमने चारों पिक्चर यूपी में किया और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम यूपी में जो है और लखनऊ शहर में हम इसका प्रीव्यू कर रहे हैं और डिप्टी सीएम साहब जो हैं ब्रजेश जी पिक्चर को देखने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी तमाम जो गेस्ट लोग आए हुए हैं, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। और हमने और भी फिल्में बनाई हैं, जीनियस बनाई, अभी रिसेंटली फॉरेंसिक बनाई थी, धाकड़ पिक्चर कंगना के साथ में, तो ये सारी फिल्में बनाई और आगे भी हम एंटरटेनमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश जारी है हमारे। ये फिल्म बाल नरेन मैंने लिखी है और डायरेक्ट की है और दीपक जी जिन्होंने प्रोड्यूस की है ये फिल्म। देखिए, उत्तर प्रदेश में बनाने का एक ही कारण था कि मैंने सुना था ऐसा कि वाकई एक ऐसा बच्चा है जिसकी मेहनत की वजह से उस गांव में कोरोना किसी को नहीं होता, जो कि बच्चा पढ़ता है, सीखता है, समझता है। और जैसे कि गांव वालों को समझाना बहुत मुश्किल हो गया था जब कोरोना आया, बहुत मुश्किल हो गया था कि भाई कोरोना है, वो कह रहा है कोरोना क्या है, राधे राधे बोलेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो ये मिथ दूर करता है ये बच्चा कि नहीं, कोरोना है, इसको सीरियस लेना है, और इसी वजह से, इसी मेहनत से उस गांव में किसी को कोरोना नहीं होता। देखिए, ये मैं नहीं खोल सकता क्योंकि मैंने ये किसी की बायोपिक नहीं बनाई है, ये मेरी खुद की काल्पनिक कहानी है। सिर्फ एक किरदार मैंने वहाँ से लिया है। एक होता है ना, एक राइटर कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होकर कोई ना कोई चीज़ तो लेता है, चाहे वो अपने जीवन से घटी हुई, चाहे किसी और के जीवन से घटी हुई। तो किसी और के जीवन से घटी हुई घटना को लेकर के मैंने इसको एक कहानी को तैयार किया। फिल्म बाल नरेन की कहानी नरेन नामक की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके पिता की डेंगू की वजह से मौत हो गई। इस घटना के बाद नरेन को स्वच्छता अभियान भारत की महत्वता समझ आती है और वो इस मिशन से जुड़कर अपने गांव में साफ सफाई के जरिए सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता है।
लेकिन इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म के लिए धार्मिक स्थल को चुना गया और यहीं पर पूरी फिल्म की शूटिंग की गई। लंबे समय से किसी फिल्म में राम भजन नहीं आया है। इस फिल्म में राम भजन को भी लगाया गया है जो इसे खास बना रहा है। जी, बाल नरेन के कैरेक्टर को फॉलो करती है, जिसकी लाइफ में एक ऐसी डेथ हुई जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है क्लीनिनेस के रिलेटेड एंड स्वच्छ भारत अभियान से इंस्पायर्ड हो जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो अपने विलेज में क्लीनिनेस मेंटेन करके रखेगा। एंड जब पैंडेमिक आता है तो वो डिसाइड करता है कि वो कोविड को अपने पूरे विलेज से दूर रखेगा। सो ये फिल्म उन्हीं इंसिडेंट्स को फॉलो करती है। जी, इसमें मैं नरेन के कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ एंड फिल्म में हमने बहुत सारे वेरियस तरीक़ों से एक्सप्लेन करने की ट्राई की है लोगों को फिल्म के अंदर कि कोविड कितना ज़्यादा डेंजरस है एंड हम अवेयरनेस हमने न्यूज़पेपर्स की हेल्प से एंड मीडिया के हेल्प से लोगों को अवेयर किया कोविड के रिलेटेड। यज्ञ भसीन के पिता दीपक भसीन ने बताया कि इस फिल्म को लेकर यज्ञ काफी उत्साहित हैं। इस फिल्म के माध्यम से आम जन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यज्ञ की एक अन्य फिल्म विश्वा भी जल्द रिलीज होगी। यज्ञ फिल्म विश्वा में एक दृष्टिहीन बच्चे का किरदार निभा रहे हैं जिसका नाम विश्वा है। इससे पहले यज्ञ, मेरे साईं और ये है चाहते जैसे टीवी सीरियल्स में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। आज से 5 साल पहले मैं जब ये बच्चा 7 साल का था तो मैं उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में था, हाई कोर्ट नैनीताल में क्लास 1 ऑफिसर रहा हूँ मैं 14 साल। सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स रहा हूँ मैं 2004 से 2017 तक। तो एक दिन सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए ये बच्चा आज से 5 साल पहले लगभग बोला कि पापा आई वांट टू बी एन एक्टर। तो मैंने सोचा ऐसी हंसी मजाक में इसको टाल दिया। मैंने कहा बेटा क्या मतलब, समझा नहीं मैं। तो बोला पापा मुझे एक्टर बनना है। तो मैंने पूछा भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोला पापा इसके लिए मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा 2-4 दिन दो, मैं आपकी मम्मी से डिस्कस करता हूँ फिर बताता हूँ। फिर मैंने इसकी मम्मी से डिस्कस किया तो इसकी मम्मी बोली जो भी आपको करना हो, डिसीजन लेना हो वो आप लो और हम आपके साथ हैं। बहुत खुशी है, मतलब खुशी का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि मुझे कितनी खुशी है इसके लिए। नहीं, इसमें सब लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मतलब इतना प्यार उसको मिलता जा रहा है तो फिर आगे आगे वो भी करता जा रहा है काम। बाल नरेन में ये बच्चा सफाई को लेके बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है लोगों को कि मतलब अपने गांव को कैसे क्लीन करें हम। 14 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान पर आ रही फीचर फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस फिल्म में धार्मिक स्थल से लेकर धार्मिक भजन तक शामिल हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को ये फिल्म देखने के लिए मजबूर करेगा। इतना ही नहीं, इस फिल्म में एक मासूम की समझ भी बड़ा संदेश देने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।